रोल सर। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना मित्र निर्माता निर्देशक लालवानी। आज हम सब यहाँ जमा हुए हैं। हमारी जो आने वाली फिल्म है पुलिस वाली हो, जिसकी मुख्य नायिका प्रियांशु सिंह है और भोजपुरी के पितामह कहे जाने वाले, पहचान एक अपने आप में सभी जानते हैं। जैसे दिलीप जी ने कहा, हमारे मित्र ने कहा, कुणाल जी आ गए, बस बाकी से आर्टिस्ट छोड़ो। तो ये है उनकी उपलब्धियाँ। कुणाल जी हमारे आए और हमारे इस प्रोग्राम की वो शोभा बढ़ा रहे हैं। हमारा आज ये सब इतना बड़ा मतलब हमें फिल्म के पोस्टर को लॉन्च करना है, जो 2-3 महीने बाद जल्द सिनेमाघरों में प्रदर्शित होगी। और इसका मैं चाहूँगा कि शुभारंभ हमारे आदरणीय श्री कुणाल सर इसको कैसे जरा दर्शकों को बताइए, पोस्टर लॉन्च हुआ है, जरा कुछ बताइए दर्शकों की क्या है फिल्म में, क्या कुछ होने वाला है। फिल्म में ऐसा कुछ नहीं है, कॉमन सी कहानी है, बस इधर उधर करके एक कहानी लिखी गई है ताकि लोगों को मनोरंजन। हाँ, इतना है कि यह जो 2.5 घंटे की फिल्म है, दर्शकों को बांधे रखेगी, बोर नहीं करेगी। तो फट से एक सीन आया, दूसरा निकल गया, इस तरह जैसे कि एक फैमिली कहानी है, पारिवारिक के एक कैरेक्टर है जैसे शिवपाल हैं। 2 लाइन छोटे में बताता हूँ ताकि मैंने लिख के तो दे दिया है। वो मतलब एक उनकी सौतेली क्या कहते हैं उनको, वाइफ, दूसरी पत्नी। हाँ, दूसरी पत्नी है। वो अपने जो उस बेटे को जन्म देती है, तो पहले जो उसका क्या उसको बोलते हैं, क्या वो 2 औरतों रहती है। साफ बात कोई नहीं, मनोरंजन है बस। वो पुलिस वाली बहुत मनोरंजन करती है, उसको शादी करके आती है और पूरे परिवार को सुधारती है। वो कुणाल जी रहते हैं, राजनाथ जी, उनकी एक बेटी रहती है पुलिस वाली, और इनके एक पुराने मित्र रहते हैं। वो मिल जाते हैं कि मेरा बेटा कुंवारा है, बोलते मेरी बेटी भी कुंवारी है। तो उनको ऐसी बेटी कहानी मत बतानी, रिवील मत कीजिए। तो अच्छा पुलिस सर, जब भी मैं देखता हूँ कि आपकी फिल्मों के बारे में, तो स्टार कास्ट जो है भारी भरकम होते हैं। ये सारे स्टार कास्ट किस तरह से आप जुटा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है? नहीं, दिक्कत क्या, सबको कहानी बताते अच्छी लगती है। प्रियांशु को मैंने कहा ऐसे कहानी है, वह तुम्हारा टाइटल रोल है। और कुणाल सर हैं जो बहुत भरोसा करते हैं। प्रियांशु जी है, क्या है ये, मतलब कुणाल सर एक ऐसे कि उसे कहानी नहीं पूछते, कब डेट चाहिए मतलब बहुत ट्रस्ट करते हैं। और उस प्रकार उनका मतलब ये उनका शुक्रगुजार हो, उसे इतना भरोसा करते हैं। और हर फिल्म में मैं चाहूँगा भगवान करे मेरे आने वाली हर फिल्म में कुणाल जी रहे और सहयोग करें मेरा। मैं कुणाल सर के पास ही जाता हूँ, क्योंकि भोजपुरी फिल्म का नाम होगा और आपका नाम नहीं हो तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और इस फिल्म में आप हैं, तो जरा सब कुछ अगर अपने किरदार के बारे में अगर बता सके थोड़ा बहुत। देखिए, हमारे भोजपुरी समाज या हिंदुस्तानी समाज में जो मध्यम वर्गीय एक बाप होता है, मैं वैसा ही चरित्र निभा रहा हूँ। लेकिन लालवानी जी जो इन्होंने इस कहानी को जब बनाना शुरू किया, और जब मैं इनसे कभी आज तक पूछा नहीं मेरा रोल क्या है, मैं सिर्फ पूछता हूँ कि आप डेट बताइए कब आना है और कब मुझे छोड़ेंगे। जब शूटिंग के समय इन्होंने समझाया, तो मुझे इस कहानी की खासियत ये लगी कि हम लोग टेलीविज़न में, अखबारों में हमारे नेता लोग और हम सब स्त्री सशक्तिकरण की बात बहुत करते हैं कि हमें स्त्रियों को मौका देना चाहिए, वो भी मजबूत हों समाज में। लेकिन वाकई में ऐसा होता नहीं है। लेकिन इस कहानी में जब लालवानी जी ने मुझे सुनाया, तो मैंने पाया कि घर की बहू होते हुए भी पुलिस ऑफिसर बन के सामाजिक जिम्मेदारी एक स्त्री निभा रही है। वो घर के लिए एक लक्ष्मी है जो घर को संवारती है, और वो एक पुलिस ऑफिसर बन के वो सोसाइटी को भी कंट्रोल करती है। ये इस फिल्म में इस एक खासियत है जो हम आज के समाज को दे रहे हैं कि हमें महिलाओं पे भरोसा करना चाहिए, और सिर्फ बोलने से नहीं हुआ कि उनको बराबरी का हक मिले, उनको मौका देना चाहिए। और यकीन मानिए कि वो हमसे ज़्यादा बेहतर साबित होंगे। बोली सर, महानायक को आपने लिया है, कुणाल सर को लिया है, उनके किरदार को किस प्रकार से आप जो है जस्टिफाई करेंगे? क्योंकि महानायक के किरदार को पर्दे पे दिखाना वो आसान काम नहीं होता है, तो आपके लिए तो डबल जिम्मेदारी है।
एक तो आप लेखक भी हैं, निर्देशक भी हैं, तो जरा कुछ बताइए किस तरह से जस्टिफाई कर पाएंगे। मैं जब कुमार सर के साथ मतलब पहली बार काम कर रहा था, और डरा हुआ था कुछ गलती में, और बहुत सपोर्ट किया उन्होंने, बहुत किया। दूसरी फिल्म जब उनकी तो मुझे प्यार से समझाते हैं, जहाँ मेरी एक्चुअली भोजपुरी तो मैं मतलब 75% में लिख पाता हूँ, कहीं ग्रामेटिकल किसी को बिठाता हूँ, इसमें मैं लिखता हूँ। पुराने कुछ डायलॉग होते हैं तो मुझसे पूछते हैं, ऐसा नहीं कि मैं ये एक्टर हूँ तो मैं कुछ उनके लिए थोड़ा लाइन है ना ऐसा वैसा, फिर मुझे लगता है कि ये लाइन मेरा अच्छा हुआ। मैं जानबूझ के लिखता हूँ तो मुझे मालूम है कि दिग्गज कलाकार है तो सुधार देंगे, मुझे पता होता है, क्योंकि कुणाल जी सर इतना खेल चुके हैं भोजपुरी से, तब उनके सामने क्या। और कई मेरे अच्छे अच्छे डायलॉग कुणाल जी ने इसमें मुझे बोले ये लाइन ऐसे होनी चाहिए, और जो बड़ा होता है उसको किस तरह शॉर्टकट करके अच्छा बनाया जाए, ये मैंने कुणाल सर से सीखा। प्रियांशु, मैंने ये सीखा एक बात जो आपका सवाल था और मेरे सर ने जो जवाब दिया, देखिए क्या होता है कि फिल्म की लंबाई असर नहीं छोड़ती है, उस कथानक में वो चरित्र कितना अहम रोल प्ले करता है। ठीक वैसे ही जैसे किसी परिवार का अगर बाप पिता जो परिवार के पालन पोषण करने लायक है, वो कम उम्र में मर जाएगा, लेकिन उससे पिता का दर्जा छीना नहीं जा सकता है। तो लालवानी जी की कहानी में हर कैरेक्टर उतना ही मजबूत होता है और असरदार भी होता है, और उसकी लंबाई या चौड़ाई कितनी है वो मायने नहीं रखता। अब एक पागल लड़की प्रियांशु को सर ने बहुत बेहतरीन इस फिल्म में काम करवाया, वो आप उनसे पूछ रहे थे। प्रियांशु, जरा अपने किरदार में बताइए कि क्या बन रही है इसके अंदर। किरदार टाइटल ही है पुलिस वाली बहू, और वही बनी हुई है इसमें। किरदार के बारे में रिवील करना है या आप क्या पूछ रहे हो? थोड़ा सा समझना चाह रहा था तो कि किस तरह की नोकझोंक होगी, क्योंकि जब पुलिस वाली बहू बनेगी तो अपने सास के साथ तो नोकझोंक होगा ही होगा। हाँ, तो फिल्म ओवरऑल तो नहीं बताऊंगी, मतलब थोड़ा सा शॉर्टकट में बताती हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे लिए बहुत शायद सौभाग्य की बात थी कि मैंने एक पुलिस वाली का कैरेक्टर किया, जो कि मेरे पूरे एक्टिंग करियर में मैंने कभी नहीं किया था। तो सबसे पहला चैलेंज तो मेरे लिए यही था कि पुलिस वाली बनना है, दूसरा चैलेंज फाइट करना है, तीसरा उसी में सास से भी लड़ना, और चौथा समाज को भी सही करना है। तो मेरे लिए ऐसा था कि एक फिल्म के अंदर एक पे एक जब वेरिएशंस आते हैं ना, तो एक्टिंग करने में भी मज़ा आता है, और जब सामने ऐसे कलाकार हो जिनको आप बचपन से देखकर बड़े हुए हैं, तो ऐसा लगता है कि कुछ नहीं भी होगा अगर कहानी, तो मैं बहुत कुछ सीख लूँगी। तो मैंने तो मेरे फ़ायदे के लिए ये फिल्म किया, और शायद मुझे सर ने पूरी तरीके से जस्टिफाई किया है मेरे कैरेक्टर को, मेरे लुक को इस पूरे फिल्म में, एक बहू के रूप में भी और एक पुलिस वाली के रूप में भी। तो मुझे बहुत मज़ा आया फिल्म करके, और जब थिएटर पे आएगा तो पब्लिक को भी बहुत पसंद आएगा। अच्छा, सर से भी जान सकते हैं। सर, आप बताइए कि मुरली सर आपको इस फिल्म में क्या किरदार देने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं आदित्य मोहन आप सबका वेलकम करता हूँ। मैं इस फिल्म का हिस्सा नहीं हूँ, मेरे दोस्त हैं, मैं इनके लिए आया हूँ, और पूरी टीम को मेरी तरफ से ग्रेट विशेष। मैं आदित्य मोहन, और सबसे पहले आदित्य मोहन भी बहुत अच्छे कलाकार हैं, मैंने इनके साथ काम किया है और बहुत मेहनती लड़का है। मेरी शुभकामना है कि वो जिंदगी में और मुझे लगता है शायद इंडस्ट्री में हर किसी को एक दूसरे एक्टर या आर्टिस्ट के प्रमोशन पे जाना चाहिए, उनको सपोर्ट करना चाहिए। तो थैंक यू सो मच आदित्य जी। सबसे पहले तो मैं इसके लिए आप मीडिया वालों को थैंक यू दोस्तों, बिकॉज आज हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री जो हो गई है, एक वक्त था जब मैं नया भोजपुरी में आया था, मेरी पहली फिल्म विजय पर, आज 10 साल हो गए मुझे। आज मेरी कंजरी फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ, एक बूम होता था। हम लोग जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, आनंद जी हुआ करते थे, ये भी उस समय नए भोजपुरी में आए थे, मैं भी नया था। आज एक कैमरा, 2 कैमरा, 4 कैमरा लगता था। तो एक फिर से शुरुआत है। मुरली जी को अगेन थैंक यू, इन्होंने कोशिश की, और ऐसे ही फिर से हम लोग मीडिया के साथ जुड़ते रहे, फिर से भोजपुरी उस लेवल पे आए, हम लोग थिएटर तक जाए। वो सास बहू, ठीक है, एग्री, बहू इज गुड, लेकिन वो सैटेलाइट और टीवी सीरीज जो फिल्में बन रही है, वहाँ से निकल के हम कोशिश करें थिएटर तक जाने की। अभी मैंने एक फिल्म बनाई है, मेरी एक फिल्म आ रही है अंजलि, मैं उससे होली पे थिएटर में रिलीज कर रहा हूँ, और मेरी कोशिश है कि मैं आया था हीरो बनने, पर्दे का हीरो बनने आया था, और मैं अपनी फिल्म को पर्दे तक लेके जाऊँगा। और ये भी अच्छा है कि मुरली जी ने अपनी फिल्म को पर्दे के लिए बना रहे हैं।
सो ग्रेट विशेस पुलिस वाली बहू, इंटायर टीम, सर को कुणाल सर को मेरी, मैं उस कुणाल जी, उनको ग्रेट विशेस। कुणाल जी, आप जो है अपने ज़माने की फिल्मों में और आज की भोजपुरी फिल्मों में क्या फ़र्क पाते हैं? देखिए, वक्त के साथ सब कुछ बदलता है। सिनेमा हमारे समाज का आईना है, ये भी बदल गया है, क्योंकि लोग बदल गए हैं, लोगों की पसंद बदल गई है। अफसोस तब होता है जब हमारे जीवन की समस्याएं नहीं बदली, भूख नहीं बदला, बेरोजगारी नहीं बदली, महिलाओं पे अत्याचार नहीं बदला, राजनीतिक दबंगई नहीं बदला, बेरोजगारी नहीं बदली। लेकिन हम अब आज ये उस दौर की ऐसी घटनाओं, ऐसी समस्याओं पे हमारे वक्त की फिल्में बनती थी और एक एक थिएटर में 75 हफ्ते और 50 हफ्ते चलती थी। किसी भी हिंदी फिल्म से टक्कर हमारी भोजपुरी फिल्में देती थी, इसलिए कि हर दर्शक को लगता था कि ये उसकी ज़िंदगी की कहानी पर्दे पे देख रहा है। मगर आज हम अपनी पहचान खो गए हैं, जो हम हैं नहीं हम वो लोगों को दिखा रहे हैं, तो दर्शक कैसे आपको पसंद करेगा, आपको कैसे बर्दाश्त करेगा। मैं आज भी कहीं शूटिंग में जाता हूँ, कई लोगों से मिलता हूँ और मुझसे लोग सवाल करते हैं, और वैसे लोग उस उम्र के बच्चे, नौजवान लड़के लड़कियाँ करते हैं जो उस वक्त जन्म नहीं लिए थे। मेरी फिल्में उन्होंने जब लगी थी, वो मुझसे कि भी आप लोग गंगा किनारे मोरा गांव, बैरी करना, दुल्हा गंगा पार के, दगाबाज बलमा, धरती मैया, हमार भौजी, ऐसी फिल्में क्यों नहीं बनाते। मेरे पास कोई जवाब नहीं होता है, क्योंकि हम सिनेमा के लिए वो हमसे उम्मीद करते हैं, लेकिन हम दर्शकों से भी तो उम्मीद हम करेंगे। आज हम अपने घर में देखिए ना, जब हमारे घर में किसी बच्ची की शादी होती थी तो पूरा घर परिवार, अगर आप बहुत सक्षम नहीं हैं तो ज़मीन पे ही दरी बिछा के सब सो जाते थे। मौसा फूफा 9 बजे नाराज हो गए, बताइए अभी तक हमको नाश्ता नहीं दिया है, वो नाराज। ये जो रिश्तों का बंधन था वो टूट गया। आज हम अपने भाई के बच्चों की शादी में जाते हैं, घर में भीड़ देखते हैं तो बगल के होटल में चले जाते हैं और शादी के दूसरे दिन हम लौट के आ जाते हैं। तो सिर्फ सिनेमा को ही इल्ज़ाम देना मेरी समझ से गलत है। बेशक आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि आप चांद पे चले जाइए, लेकिन अपनी पहचान मत खोइए। आपकी भाषा, आपकी जो रीति रिवाज, संस्कृति है, वो मत खोइए। आखिर साउथ की सिनेमा इतना डेवलप किया, तमाम मॉडर्निज्म के साथ साथ वो अपने कल्चर को नहीं भूलते। तो इसके लिए मेकर्स जिम्मेदार है या दर्शक? दोनों। दर्शक इस वजह से जिम्मेदार हैं कि एक सबसे बड़ी समस्या हम भोजपुरी इंडस्ट्री जो आज इस दौर से गुजर रहा है, ये हमारी फिल्में थिएटर में नहीं लग रही हैं। तो म्यूज़िक एल्बम में जो लोग काम करते हैं जिस पे कोई सेंसर नहीं है, और भोजपुरी सिनेमा में तो हिंदुस्तान का एक सेंसर बोर्ड है ना जो फिल्में सेंसर करता है, लेकिन एल्बम में सेंसर नहीं है। और हमारी गलती ये है कि हमारे जो भोजपुरी सिनेमा के कलाकार हैं वही भोजपुरी एल्बम में काम करते हैं, तो अश्लीलता का इल्ज़ाम हम भोजपुरी सिनेमा वालों पे लग जाता है। ये दोनों दो चीज़ हैं और यही सबसे बड़ी वजह है इस भोजपुरी सिनेमा के पतन की। वरना अगर राम लखन फिल्म सुभाष घई जी की रिलीज़ होती थी और मेरी फिल्म राम जैसन भैया माँ, तो मेरी पिक्चर 32 हफ्ते चलती थी पटना में, और हिंदी फिल्में 6 हफ्ते 7 हफ्ते में दम तोड़ती। अच्छा, अब एक सवाल जो है मेरे प्रिय मित्र गुरु आनंद जी से है, और कभी ये बहुत बड़े, आज बहुत बड़े पत्रकार हैं। सर, आप ये बताइए कि पुलिस वाली जो बहू है, इसके बारे में बताइए कि ये फिल्म जो है, पोस्टर आपने देखा है और कहानी आपको पता चली, कुछ इसके बारे में बताएं। मैंने कहानी भी सुनी है, मुरली जी हमारे मित्र हैं और इन्होंने मुझे कहानी भी बाकायदा ऑफिस में बैठ के बताई थी, किसी और पर्पज से, किसी और उद्देश्य से। कहानी अच्छी है, जिस दौर की आज फिल्में बन रही हैं उस दौर के हिसाब से परफेक्ट कहानी है, सारी रेसिपी है। और मैंने मुरली जी को देखा है खुद, बड़े से बड़े स्टार को डायरेक्ट करते हैं, चाहे कुणाल भैया हो, चाहे दिनेश भाई हो, चाहे आप जितने बड़े नाम लेते हैं, सब लोगों को इन्होंने डायरेक्ट किया है और बहुत शांति से, बहुत ढंग से और बहुत ही सादगी से अपने काम को अंजाम देते हैं।
तो मुझे लगता है कि पुलिस वाली बहू जो है वो एक बढ़िया फिल्म होगी, और साथ ही साथ ये एक बार फिर से एज ए निर्देशक, एज ए लेखक अपने आप को साबित करने की जरूरत नहीं है, बट फिर से ये जो नया दौर का सिनेमा है जिसे बदला हुआ सिनेमा कहते हैं दिलीप भाई, मुझे लगता है कि वो लोगों के बीच आएगी, चाहे जब आए, मुझे नहीं पता कब आ रही है, तो चाहे जब आए लोगों को पसंद आएगी। हाँ, कुणाल भी एक बात जरूर कह रहे थे कि वो एक दौर था जब 30-32 सप्ताह लगातार फिल्में चल रही थी, वो एक अलग दौर था, आप टीवी की फिल्में हैं, लेकिन कुणाल भैया जैसे लीजेंड्स हैं जिन्होंने जो किरदार किए वो किरदार अमर हो गए। आज भी उन्होंने जितने नाम बताए वो सारे लोगों को, बहुत सारे लोगों को पता होगा, नई पीढ़ी को भी पता होगा, लेकिन कई सारे ऐसे किरदार हैं जो ये नहीं कर सके, जो इन्होंने छोड़ दिए किसी भी वजह से, उसे करके लोग आज अमर हो गए। जी हाँ, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, रामायण के एक कलाकार का मैं नाम नहीं लेना चाहता, उनका मैंने पॉडकास्ट देखा था जिसमें उन्होंने ये कहा कि प्रभु श्री राम का रोल, जिसे अरुण गोविल साहब ने किया बाद में, और आज मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से वो जाने लगे, उनकी प्रभु श्री राम जैसी ही इमेज बन गई, वो रोल पहले कुणाल भैया ही करने वाले थे। ये बहुत, शायद उनको पता होगा या नहीं भी पता होगा, कुणाल भैया वो रोल करने वाले थे, लेकिन ये नहीं कर सके। क्यों नहीं कर सके? इन्होंने कभी किसी से इन्होंने बताया नहीं या इनसे पूछा नहीं या पता नहीं, कुणाल भैया क्यों छोड़ दिए थे? क्या वजह थी कि आप कुछ नाम नहीं बने पड़ते क्या? देखिए, एक्चुअली इसकी शुरुआत हुई, मेरी एक फिल्म थी गंगा किनारे मोरा गाँव, जो मुंबई शहर के मिनर्वा टाकीज में 4 शो में 5 हफ्ते चली, जिसमें शोले लगती थी। मतलब ये है कि सिर्फ भोजपुरी दर्शकों ने नहीं, जो भोजपुरी जिनकी भाषा नहीं है उन लोगों ने भी फिल्मों को देखा। तो मुझे रामानंद सागर जी के यहाँ से फ़ोन आया, वो मुझे लेके और अरुण गोविल को लेके एक भोजपुरी फिल्म बनाना चाहते थे, और उन्होंने मुझे साइन भी किया। बाद में उन्होंने बोला कि वो बाद में करेंगे, अभी एक रामायण सीरियल है तो टेस्ट लेंगे, स्क्रीन टेस्ट। तो हम सब कलाकार कौन सा चरित्र हम निभाने वाले हैं हमें ये नहीं बताया गया। संवाद, अब वो संवाद उस समय का ऐसा होता था कि लक्ष्मण जी के मुंह से बोले या राम जी के मुंह से बोले, अगर रामायण को बंद कर दें तो एक ही तरह का लगता था। तो हमने स्क्रीन टेस्ट दिया, और दूसरे दिन शाम को मुझे फ़ोन आया कि आपको राम की भूमिका निभानी है। और उस समय मुंबई शहर में मोबाइल तो था नहीं, और इवनिंग न्यूज़पेपर छपता था, और हिंदुस्तान की पहली इतनी बड़ी माइथोलॉजिकल सीरियल में न्यूज़ में छपे, कुणाल सेलेक्टेड एज राम, और कई लोगों ने फ़ोन किया। उसके बाद मैं एक भोजपुरी फिल्म की मेरी कमिटमेंट थी, मैं बिहार में शूटिंग कर रहा था। तो रात में 1 बजे मेरे होटल में सुभाष सागर जी, रामानंद सागर जी के लड़के आए और बोले मुंबई में पायलट शूट करना है। तो मैंने कहा कि मेरे डेट्स डायरेक्टर के साथ हैं, अगर वो छोड़ेंगे तो मैं जाऊंगा, अदरवाइज मैं नहीं जा सकता हूँ, मैं कमिटमेंट जो मेरा है। जब वहाँ गए तो रामानंद सागर जी ने मुझसे कहा, सूर्या तो दुनिया में नहीं है, बड़े सम्मानीय हैं हमारी इंडस्ट्री के लिए, कि कुणाल मेरे ऊपर कुछ ऐसा प्रेशर है कि तुम भरत का रोल कर लो और राम अरुण जी करेंगे, अरुण गोविल करेंगे। मैंने कहा सर एक बात है, मैं राम बनने नहीं आया था, राम आपने बनाया, और आप भरत बनाना चाहते हैं मुझे, मैं नहीं करूँगा। इसलिए कि जब मेरे स्वाभिमान को अगर ठेस पहुँचेगा तो मैं दुनिया में किसी आदमी को नहीं पहचानता हूँ। आप किसी भी बड़े हो सकते हैं, आप प्यार से बोलेंगे तो मैं आपका जूता उठा लूँगा, लेकिन आपकी अपनी मजबूरी है। अगर आप डायरेक्टर हैं और कास्टिंग आप कर रहे हैं किसी के कहने से, ये रोल इसको दे दो, वो रोल उसको दे दो, तो मैं तो आपकी डायरेक्शन पे क्वेश्चन मार्क कर सकता हूँ कि अगर आपने मुझे फिट नहीं समझा तो आपने राम मुझे बनाया क्यों? और जब आप राम मुझे बना लिए तो फिर भरत कैसे आप बना रहे हैं मुझे? बात इतनी सी थी, मैंने हाथ जोड़ा, मैंने कहा कि नहीं सर, मैं राम बना नहीं, आप बनाने आए थे, और आप जब राम नहीं बनाना चाहते तो मैं ये सीरियल नहीं करूँगा, और इस वजह से नहीं, और कोई वजह नहीं। शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार। ये किस्सा शायद पहली बार दुनिया के सामने आया कि आखिर कुणाल जी राम की भूमिका में क्यों नहीं आए, प्रभु श्री राम वाला वो रोल जो इनके बाद अरुण गोविल ने प्ले किया और वो मशहूर, उन्होंने बहुत अच्छा किया, बहुत बढ़िया किया, यकीनन बहुत बढ़िया किया। लेकिन कुणाल भैया ने आज पहली बार बताया कि असल वजह क्या थी कि कुणाल सिंह राम नहीं बन पाए। आप लोग
बस हमारे यहाँ थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया सर। आनंद जी आपके एक्टर बन गए, आपने इनका ट्रेलर देखा? तो नहीं, सबसे पहले यही जान लेते हैं कि 4 बजे से आप 4:30 को आ रहे हैं, जरा वो बता दीजिए। सर मैं हॉस्पिटल से आ रहा हूँ। हाँ जी, तबीयत ठीक नहीं थी, हॉस्पिटल में था, हॉस्पिटल से आ रहा हूँ, सर को मैंने इन्फॉर्म किया था। चलो बहुत बहुत अच्छी बात है, आप मेहनती आदमी हैं, पहुँच गए हैं। अच्छा, फिल्म के बारे में बताइए कि फिल्म में क्या किरदार आपको दिया गया है, क्या प्ले करने वाले हैं? प्ले तो कर चुका हूँ प्ले कर चुका हूँ। जो अभिनेता समय का पाबंद नहीं है, तो उसने अपने किरदार में कितना परफेक्शन लाया वो तो आपको ट्रेलर देखने के बाद मालूम पड़ जाएगा। सिनेमा के चलते ही अभी अजय भैया के है हमारे डायरेक्टर साहब, इन्हीं के सिनेमा करने गया था, उसमें मैं गिर गया था और उसकी वजह से थोड़ा मुझे प्रॉब्लम हुआ है। ठीक है, बाकी अब सर हैं, भैया हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पे हैं और सबसे बड़े हमारे पितामह भैया हैं तो सबको मालूम है कि मैं टाइम पे पहुँचता हूँ कि नहीं पहुँचता हूँ। नहीं, जहाँ तक मेरी जानकारी नहीं कि दूसरी बार ऐसा अनुभव हो रहा है। नहीं, ये दूसरी बार कौन सी? ये आगे ही हुआ था सर, यही अरे वो तो हमारी मुहूर्त नहीं थी सर, मैं उसमें गेस्ट था। गेस्ट था मैं उसमें। अच्छा, गेस्ट। हाँ। अच्छा, चीफ गेस्ट होते हुए भी मतलब लेट हुए। चलिए सब आप आइए। चलो छोड़ते हैं, नया टॉपिक पे लेते हैं। या सर कुछ और बताइए कि किस तरह क्या हुआ, कैसे मुरली सर का डायरेक्शन कैसा है, क्या कुछ है? ये सामने दिख रहा है पोस्टर से मालूम पड़ता है, मतलब कि बच्चा जब पैदा होता है तो पता चलता है कि हमें आगे चल के क्या करने वाले हैं। तो पोस्टर आपको देखने को मिल रहा है, बहुत अच्छा है, खूबसूरत है और मुरली सर के साथ काम करके बहुत अच्छा लगा। बहुत ही मेहनती टैलेंटेड पर्सन आदमी है और पूरी सिनेमा की जिम्मेदारी अपने कंधे में लेके चलते हैं। तो इनके साथ काम करके बड़ा अच्छा अनुभव रहा और मुझे खुल करके मौका मिला काम करने का, अपना परफॉर्मेंस करने का। प्रियांशु का कुछ बताना चाहें? प्रियांशु जी बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, इनका देवर बना हूँ बस, सिनेमा में पुलिस वाली है और पूरे घर परिवार जमाती है। सब बता दीजिए। देवर भाभी में कितनी फाइट हुई है? देवर भाभी ये की बहुत बहुत अच्छा फाइट रिश्ता है हमारा पूरी हुई। हम तो फिल्म दोनों में। मिलजुल के मतलब जैसे चला। यूपी बिहार में रहता है देवर भाभी का रिश्ता, वैसा ही हमारा इसमें है। कोई फाइट नहीं है, मैं लड़ती नहीं हूँ किसी से। वो सिर्फ नहीं है, साथ चूसा से। था देवरा वाला नहीं है। हाँ। ये वाला है भाभी माँ वाली है। मान लीजिए हाँ। देवर आपका हाँ। नालायक किस्म का है, हाँ। तो भाभी ने क्या किरदार निभाया होगा? नहीं सर, मैं नालायक हूँ ही नहीं। हाँ, मैं नालायक हूँ ही नहीं। बहुत अच्छे रहते हैं पूरी फिल्म। अगर नालायक होते तो फिर भाभी भी नालायक बनती सुधारने के लिए, और क्या। नहीं, आप पुलिस वाली हैं। हाँ। ये हमारे घर एक को सुनाने डंडा। हैं। हमने तो देखा होगा। नहीं, जैसे ही दिखा कुछ लफुआगिरी कर रहा है, सीधे एक डंडा। पूछना ही नहीं चाहिए तो कि क्या कितने डंडे लगाए आपने? एक भी नहीं, जरूरत नहीं पड़ी। उल्टा इन्होंने ही मेरा साथ दिया है अपनी सास को सुधारने में, तो इनको डंडा नहीं मार सकती है, बिगड़ जाएंगे फिर। मतलब बेटे ने जो है माँ को सुधारने के लिए भाभी का साथ दिया। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जब बड़े गलती करते हैं तो छोटों को भी थोड़ा बहुत एक स्टेप आगे जाके करना पड़ता है उनके लिए। तो यहाँ पर माता जी को सुधारने के लिए बेटे ने अपनी भाभी का साथ दिया है फिल्म में। तरीका अलग था। हाँ, अलग तरीका है, ऐसा नहीं कि कुछ वो जब गलत। सिनेमा देखेंगे तो पता चलेगा, अलग है, डिफरेंट है। उसको हम खोल देंगे तो फिर खत्म ही हो जाएगा पुलिस वाले को। बिल्कुल, बहुत मजा आएगा फिल्म देख के आपको। ओके, वाइंड अप कर दो। पोस्टर लॉन्च कर देता हूँ सर।